Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, उजाला. Good afternoon, हर्ष. कितने लोग हैं? आप लोग आ जाइए फटाफट सफा लेट मत कीजिए, आ जाइए आप लोग. गुड आफ्टरनून हिमानी. अपन स्टार्ट करते फिर आज का सेशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. नाइक्विस्ट फ्लोट बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है कैसे होगा क्या होगा. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे मतलब नाइक्विस्ट फ्लोट को समझना बहुत ज़रूरी है. तो आई होप कि आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस किए होंगे पोलर प्लॉट का, एंड आप लोगों को डाउट नहीं होगा उसमें, ठीक है. क्योंकि पोलर प्लॉट जो है मैंने आपको क्या बताया कि पोलर प्लॉट का एक तरह से समझिए बड़ा भाई है नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है. क्योंकि पोलर प्लॉट में क्या करते हैं तो हम लोग उसका यूज करेंगे. इस पे कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे पोलर प्लॉट. नाइक्विस्ट प्लॉट प्लॉट करना पड़ेगा ना हमको, नाइक्विस्ट तो बनाना पड़ेगा ना नाइक्विस्ट प्लॉट. तो उसको प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हमको पोलर प्लॉट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे तो ये आपको ध्यान रखना है चीजों को अच्छे से. क्लियर है कि नहीं? दीपक गुड आफ्टरनून, अनुभव गुड आफ्टरनून, ठीक है. चलिए, तो आप लोग केयरफुल रहिए, आप प्रॉपर मतलब ध्यान रखिए चीजों का. पोलर प्लॉट आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे अच्छे से, ठीक है. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसका नाम चैप्टर 7, ठीक है. चैप्टर 7, ठीक है. नाइक्विस्ट प्लॉट. नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है. चैप्टर 7 आपका नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है. नेक्स्ट आपका है, जल्दी से वो शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट. गुड आफ्टरनून दृष्टि, गुड आफ्टरनून अंकु. फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए. आई एम फाइन दृष्टि, हाउ आर यू. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन नाइक्विस्ट प्लॉट से. तो नाइक्विस्ट प्लॉट जो है आपका, मैं बताना चाहता हूँ, नाइक्विस्ट प्लॉट जो है आपका पहले जो ड्रॉ किया गया था एक तरह से पोलर प्लॉट का एक्सटेंशन है. क्या बोले, एक्सटेंशन वर्जन है पोलर प्लॉट का, ठीक है. पोलर प्लॉट में हम लोग क्या देखे थे कि जीरो से लेकर के ओमेगा वैरी कराए थे कहाँ तक, इंफिनिटी तक, ये था ना. यहाँ पे आपका ये किसका था, पोलर प्लॉट का था. ये आपका पोलर प्लॉट का था, ठीक है. बट इन नाइक्विस्ट प्लॉट अपन नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी से ओमेगा वैल्यू इंफिनिटी तक, मतलब इंटायर प्लेन को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे. इंटायर मतलब ये ओनली पॉजिटिव पार्ट था यहाँ पे क्या था आपका, ओनली पॉजिटिव पार्ट था पोलर प्लॉट में, पॉजिटिव ओमेगा वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको देखेंगे क्या, यहाँ पे आपका इंटायर वैल्यूज देखेंगे, ठीक है. माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक ये आपका पूरा रेंज होता है नाइक्विस्ट प्लॉट का. देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं, टेंशन ना ले आप लोग, प्रॉपर देखेंगे हर चीज को, ठीक है. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है. चलिए, तो नाइक्विस्ट प्लॉट जो है आपका, नाइक्विस्ट प्लॉट है यहाँ पे. नाइक्विस्ट प्लॉट देखिए, नाइक्विस्ट प्लॉट जो है आपका, इसका ये आपका नाम था किसका, नाइक्विस्ट, हैरी नाइक्विस्ट, ठीक है. हैरी नाइक्विस्ट जो इसको पहले ड्रॉ किया था, वो उसका नाम क्या था, हैरी नाइक्विस्ट, ठीक है. इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हैरी नाइक्विस्ट, ठीक है. हैरी नाइक्विस्ट जो था वो इसको पहले सबसे पहले ड्रॉ किया था, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें तो इसका रेंज तो पता है आपको, यहाँ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएंगे, ओमेगा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों, आपको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एज वेल एज इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी, दोनों हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली देखेंगे. रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों को ये डिसाइड करता है. अब पोलर प्लॉट में देखे होंगे, पोलर प्लॉट में क्या डिफरेंसेस था. पोलर प्लॉट में आप देखे थे क्या कि नंबर आपका पोल्स जो होंगे, एग्जैक्ट आपका पोल्स जो है, नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड में कितना लाई कर रहा है, ये पता नहीं चलता था हमको पोलर प्लॉट से, नहीं पता चलता था. आपको देखे होंगे पोलर प्लॉट में ओनली आपको प्लॉट्स पता था कैसे ड्रॉ किया जाता है. आपको अगर पूछा जाए कि उसमें नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स निकालिए, तो आपको क्या डायरेक्ट बता सकते थे क्या, वहां पे नहीं बता सकते हैं. तो यहाँ पे आपको यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पे बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग
राइट हैंड पोल्स, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स अगर एग्जिस्ट करेगा, जेड इक्वल वैल्यू यस 0। हाँ, तो बाय यूजिंग नाइक्यूज प्लॉट, ठीक है, वी कैन नो राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का हम लोग राइट हैंड पोल्स हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड पोल्स क्लियर है कि नहीं? यहां तक, यहां समझ में आया कि नहीं आप लोग को? एक बार सिस्टम को शेयर कर दीजिए आप लोग सब कोई। नेट का इशू चल रहा। तो यहां पे आपको बाय यूजिंग नाइक्यूज प्लॉट वी कैन नो राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। हमको पता चल जाएगा राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जैक्ट आपको नंबर पता चल जाएगा राइट हैंड पोल्स कितना है इसमें, ठीक है। लेकिन पोलर प्लॉट में हम लोग ये पॉसिबल नहीं था, बट इट इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल इन पोलर प्लॉट में ये पॉसिबल नहीं था, समझ रहा है कि नहीं? पोलर प्लॉट में ये पॉसिबल नहीं था आप लोग का, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम निकाल सकते हैं क्या? इसमें भी निकाल सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स इसमें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी, यहां भी गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे आराम से सब चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको रेंज ऑफ यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि रेंज ऑफ के का रेंज फाइंड कर सकते हैं, फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनली स्टेबल। तो ये आप यहाँ से हम लोग नाइक्यूज प्लॉट से हम लोग वो भी फाइंड कर सकते हैं, रेंज ऑफ के फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल एंड अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ तक तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है प्रॉपरली। तो क्या फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग नाइक्यूज प्लॉट we can find range of k बोलो तो यहां पे गेन जो है k, रेंज ऑफ k फॉर स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम एंड मार्जिनली स्टेबल। हमारा कि नहीं, मार्जिनली स्टेबल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था हेनरी नाइक्यूज से, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है। नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली, ठीक है। वीडियो रुक कर चल रहा है। प्रवीण मौर्य, गुड आफ्टरनून। क्या लिखे हैं सबको समझ में आया कि नहीं? कुछ यहां तक जो बताया गया आपको, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर। अभी स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट। ये कुछ आपको नोट्स जो है आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग? यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिए एक बार, बताइए आप लोग कमेंट करके ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए, ये कमेंट करके बताइए मुझे कि ये क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए आप लोग, ठीक है। इतना पॉइंट अगर क्लियर हुआ कि नहीं, जो बेसिक्स होते हैं इसके जरूरत की चीज, वो चीज कमेंट कीजिए बार, आप लोग बताइए कमेंट करके। क्लियर सर? कुछ नहीं, हैरी नाइक्यूज नाम का कोई जो साइंटिस्ट थे या कुछ भी, वो ड्रॉ किए थे इसको। पहला हैरी नाइक्यूज लिखे थे, उसका नाम क्या था? जो भी इसको नाइक्यूज पर ड्रॉ किए थे उसका नाम था हैरी नाइक्यूज, ठीक है। पहला, उसके बाद
हम लोग नाइक्यूज प्लॉट से एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एज वेल एज रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नाइक्यूज प्लॉट में एब्सोल्यूट एज वेल एज रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है क्या, बाय यूजिंग नाइक्यूज प्लॉट वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स। किसका राइट हैंड पोल्स? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कितना नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो हम लोग एग्जैक्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग नाइक्यूज प्लॉट। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट में आप देखे होंगे कि ये हम लोग पोलर प्लॉट से हम लोग फाइंड नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे यहाँ पे, लेकिन आपको फाइंड कर पाएंगे नाइक्यूज प्लॉट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन वी कैन आल्सो, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाइक्यूज प्लॉट से हम लोग ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था क्या, नाइक्यूज प्लॉट से हम लोग रेंज ऑफ के का रेंज, जैसे कि आप रूट लोकस में देखे थे ना, रूट लोकस में के का रेंज, किस किस रेंज के लिए आपका के सिस्टम स्टेबल होगा, किस रेंज के लिए के का सिस्टम, किस रेंज तक आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल होगा, किस रेंज के का उसके लिए सिस्टम का मार्जिनली स्टेबल। तो ये सब हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से भी, नाइक्यूज प्लॉट से भी। यही मैं बताना चाह रहा था, बस यहाँ पॉइंट यही था, आपको नोट करना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का आपका प्रिंसिपल। आपका देखिए यहाँ पे आपके तो देखिए नाइक्यूज प्लॉट जो ड्रॉ किया गया, तो नाइक्यूज प्लॉट के लिए बहुत सा मतलब यहाँ पे नाइक्यूज प्लॉट जो है आपका, नाइक्यूज प्लॉट जो है हमारा वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, जो कि मैथमेटिक्स का पोर्शन है। आप लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़े होंगे, उसमें आपको आता है प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मैपिंग, मैपिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैपिंग होता है, मैपिंग क्या होता है, मैपिंग, मैपिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे। इसी बेस्ड पे, इसी दोनों पे बेस्ड है हमारा क्या, नथिंग बट नाइक्यूज प्लॉट। इसी प्रिंसिपल पे आपका नाइक्यूज प्लॉट जो है बेस्ड है, इसी से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मैपिंग, आपको कुछ आइडिया है मैपिंग के बारे में? मैपिंग के बारे में कुछ आइडिया है आप लोग को तो बताइए एक बार। मैपिंग के बारे में कुछ आइडिया तो बताइए, कमेंट कीजिए एक बार। मैपिंग इज नथिंग बट, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़े होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखिए मैपिंग क्या होता है, पहले मैपिंग सीखते हैं। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग, मैपिंग ध्यान सुनिएगा, मैपिंग क्या होता है देखिए, देखिए ध्यान सुनिएगा। हम एक एस प्लेन ले रहे हैं, एस प्लेन ले रहे हैं। क्या ये एस प्लेन है? क्या है इसका नाम? इसका इस प्लेन का नाम क्या है? एस प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या लिए? एस प्लेन है। इसमें आपको क्या है? रियल पोर्शन एंड जी ओमेगा क्या है? आपका इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं? ये आपको क्या है? रियल पोर्शन, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, और इसका नाम क्या है? एस प्लेन, एक्स प्लेन। ठीक है, और एक हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस, जो कि किसका फंक्शन है? एस का ही फंक्शन है। किसका है? एफ जो है आपका एस का फंक्शन है कि नहीं? देखिए एफ ऑफ एस, इसका वैल्यू हम लिख रहे हैं कितना, 2 प्लस 3 बाई एस प्लस 5। ठीक है, ये कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये एक पॉइंट हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं, ये पॉइंट यहां पे, सपोज इसका पॉइंट का नाम क्या है, 1 J2, ये एक पॉइंट एज्यूम किया हम यहां पे। ठीक है, अब ये पॉइंट यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा, 1 J2 यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा। इसको अगर आपको क्या करना, मैपिंग करना है, कहां पे मैपिंग करना है? एक नया प्लेन पे। ये एस प्लेन पे था, ये पॉइंट, एक पॉइंट था यहां पे 1 प्लस J2। ठीक है, एक पॉइंट है, इसको आपको मैपिंग करना है, इस पार्टिकुलर पॉइंट को आपको मैपिंग करना, कहा एक नया प्लेन पे। ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा बिल्कुल। ठीक है, इसको नया, इस पॉइंट को मैपिंग करना है नया प्लेन पे। कहा? एफ ऑफ एस प्लेन। क्या नाम दिया इसका? एफ ऑफ एस प्लेन। ठीक है, इस पे ये एस प्लेन है, एस प्लेन है, और ये जो आपका जो एस किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे एफ जो है, एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? एस पे डिपेंड कर रहा है नहीं? तो इसका एक नया प्लेन है, एफ ऑफ एस प्लेन, उस पे इस पॉइंट को मैप करना है कि ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली कहां लाई करेगा, इस एफ ऑफ एस प्लेन पे। आपको इसको बोलते हैं मैपिंग करना। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, ये जो एस प्लेन के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, उसको अगर एफ ऑफ एस प्लेन में लेके जाते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर एफ ऑफ एस पे लेके जाते हैं, तो कहां लाई करेगा, ये हमको आपको फाइंड करना है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो ये होता है मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे तो कैसे निकालेंगे, तो एस की जगह पे, एस का वैल्यू क्या है? नथिंग बट एस इक्वल टू क्या है यहाँ पे? एस इक्वल टू क्या है? एस इक्वल टू 1 प्लस J2 है कि नहीं? एस इक्वल टू 1 प्लस J2, इसको अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो पता चल जाएगा ना एफ ऑफ एस पे कहां लाई करेगा। तो यहाँ पे एस को यहाँ पे पुट कर दीजिए आप एफ ऑफ एस में, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ एस का जगह पे क्या कर देंगे, एस इक्वल टू पुट कर दिए, एस का वैल्यू क्या है? 1 प्लस J2 पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस J2, ठीक है, प्लस 3 डिवाइड बाई एस 1 प्लस J2 प्लस 5, इसको बोलते हैं।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये आपको क्या होगा, इसका वैल्यू कुछ आ रहा है, आपको मैं निकाल रखा था, इसका वैल्यू कुछ आएगा कितना, 0.95 प्लस जे 0.35, इसको बोलते हैं मैपिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एस प्लेन पे जो 0.1 प्लस J2 के बराबर था, वही अगर हम इसको प्लेन को चेंज करते हैं, नया प्लेन पे लेके आते हैं, एफ ऑफ एस एक नया प्लेन लेते हैं, तो ये पॉइंट जो हैगा सेम पॉइंट क्रॉसपोंडिंग होगा इसका एफ ऑफ एस का, किस पॉइंट से, 0.95 प्लस J 0.35। तो यहां पे आपको कहीं लाई करेगा ये 0.95 और ये हो जाएगा क्या, J 0.35। तो ये आपका क्या हो गया, 0.95 प्लस J 0.35। ठीक है, इसके ये भी एफ ऑफ एस प्लेन क्या है आपका, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन ही है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इस प्लेन में भी आपका क्या होगा, रियल पार्ट होगा एक, ये रियल पार्ट है, एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट, तो इसी को बोलते हैं मैपिंग। तो ये 1 प्लस J2 जो है अगर एस प्लेन पे है, तो वो अगर एफ ऑफ एस प्लेन की बात करें, एफ ऑफ एस प्लेन में, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग किसकी होगी, ये देखिए इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है एफ ऑफ एस प्लेन में। ये क्लियर हुआ कि नहीं? प्रेम नहीं आए क्या, वो सोते ही रहते हैं। ये क्लियर होगा नहीं? मैपिंग किसको बोलते हैं बताइए, मैपिंग इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं आप लोग को, बताइए, कमेंट कीजिए एक बार, मैपिंग क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, मैपिंग एक बार बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। यस ये जो 1 पॉइंट है वो 0.95 के बराबर होगा, और ये J2 जो होगा यहाँ पे इस क्रॉसपोंडिंग, नया जब प्लेन चेंज किया, हम क्या किए, इस प्लेन से इसको कहां लेके आया, एफ ऑफ एस प्लेन में लेके आए, ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन ही है, इसको नया प्लेन चेंज कर दिए, बस एस प्लेन था हमारा, अब उसको क्या कर दिए, एफ ऑफ एस प्लेन पर लेके आए, तो ये पॉइंट जो होगा उसको क्रॉसपोंडिंग होगा 0.95 प्लस J 0.35। ये हो गया आपका मैपिंग। ठीक है, ये आपका मैपिंग है। हाँ, एज्यूम किए हैं, वी एज्यूम, यहां पे एज्यूम किया गया, इसको क्या किया हम लोग, एज्यूम किए हैं, क्या किया हम लोग, एज्यूम किए हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट एज्यूम किए, कोई पॉइंट ले सकते हैं आप, कोई पॉइंट ले लीजिए आप, अब यहां ले लीजिए 2, J2, कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, 2 प्लस J2 ले लीजिए, उसको प्लॉट करके देखिए कहां पे लाई कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे आपका एक पॉइंट का, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का वहां पे मैपिंग किए हैं, एस प्लेन से एफ ऑफ एस प्लेन पे। ठीक है, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग मैपिंग किए। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके, अब यहां देखिए, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। अब यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, एक ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ, एक तरह से नॉर्मल सुनिए, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। ये मैपिंग समझ आ गया ना? ये एस प्लेन है, क्या लिए हम, समझ लीजिए एक एस प्लेन है, ये क्या है आपका, एस प्लेन है। ठीक है, एस प्लेन पे एक काउंटूर है, ऐसे एक काउंटूर बना हुआ है, ऐसे काउंटूर मतलब एक एरिया, रीजन, इतना आपका एक रीजन, काउंटूर बोलते हैं ना, एक रीजन, इस प्लेन पे इतना रीजन स्पेसिफाइड है, मतलब इस रीजन पे स्पेसिफाइड है। ठीक है, इसका वैल्यू आपका, इस पॉइंट का वैल्यू है 1, इस पॉइंट का वैल्यू ये क्रॉस, अभी रखिए इसको रहने दीजिए, यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे आपको ध्यान सुनिएगा जो हम बताने जा रहे हैं, J1 यहाँ पे आपको क्या है, -J1। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है, जो भी है ये आपका, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको क्या, एक काउंटर एज्यूम किए हैं, क्या किए, एक काउंटर एज्यूम किए, कहां पे, एस प्लेन पे, एस प्लेन पे अपन क्या किए, एक काउंटर को एज्यूम किए। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में भी ले सकते हैं, हिमानी पॉइंट आपको एज्यूम करना है, कोई पॉइंट यहां पे ले सकते हैं, एनी पॉइंट। हम एग्जांपल लिए, जस्ट एग्जांपल लिए हैं, 1 प्लस J2 क्या है, एक एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, उस एग्जांपल आप कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, यहां पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या दिया, 2s प्लस 3/s प्लस 5। अब यहां पे s का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। हम तो एग्जांपल लिए हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे मैपिंग करेंगे
नए प्लेन पे कैसे मैपिंग किया, तो वो एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया यहाँ पे कि इस प्लेन पे अगर एक पॉइंट है 1 प्लस जे2, तो एक नया प्लेन जो होगा यहाँ पे एफ ऑफ एस प्लेन, उस पे वो पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ लाई करेगा, ये होता है हमारा मैपिंग, यही होता है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, सारे पॉइंट को अगर मैपिंग करेंगे यहाँ पे, तो उसको कैसे मैपिंग किया था, सिंपली वो पॉइंट को यहाँ पे रख दीजिए, जो पॉइंट का वैल्यू होगा यहाँ पे रख दीजिए, उससे जो एफ ऑफ एस का वैल्यू आएगा उस पॉइंट को यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहां पे आपको देखते हैं हम लोग क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। एक हम अब यहां पे एक पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट नहीं है, अब हम एक रीजन ले लिए, ऐसे एक रीजन ले लिया, अब एक पॉइंट नहीं है, एक रीजन ले लिए हैं, ठीक है। और हमारे पास एक प्लेन है जी एच ऑफ एस प्लेन, दिस इज इक्वल टू क्या है 1 बाई एस माइनस 2, एक है, ठीक है। अब यहां पे एक नया पॉइंट ले, जैसे वहां पे एफ ऑफ एस था ना, एफ ऑफ एस था, यहां पे हम क्या ले रहे हैं जी एच ऑफ एस, जी एच ऑफ एस लिए एक नया प्लेन, नया जी फंक्शन है जी एच ऑफ एस, इसका वैल्यू दिया हुआ 1 बाई एस माइनस 2, ठीक है। तो अगर हम ये रीजन यहाँ पे, ये रीजन जो इस प्लेन पे ये रीजन यहाँ पे लाई कर रहा है, इसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे आप किस पे, नया प्लेन पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, नया प्लेन में ड्रॉ करेंगे, कहां, जी एच ऑफ एस प्लेन, इसका नाम दिया हुआ है जी एच ऑफ एस प्लेन। तो कैसे करेंगे आप लोग प्लेन, बताइए, इसको कुछ आइडिया आ रहा है आपको, क्या करने बोले हम, समझ में आया कि नहीं। अब पहले क्या किए थे, एक पार्टिकुलर पॉइंट का मैपिंग किए थे, हम क्या किए, एक पार्टिकुलर पॉइंट का मैपिंग किए थे, इस प्लेन से नए प्लेन पे एफ ऑफ एस प्लेन पे हम लोग मैपिंग किए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अब एक पूरा रीजन ले लिए, यहां पे एक रीजन ले लिए, यहां पे दिख रहा है आपको एक रीजन ले लिए, अब इस रीजन को आपको मैप करना है कहां पे, एक नया प्लेन पे जी एच ऑफ एस प्लेन पे, ठीक है। ये रीजन कहां लाई करेगा एग्जैक्टली, उसको आपको फाइंड करना है, ये रीजन। तो पहले एक पॉइंट था, अब एक रीजन ले लिए पूरा ऐसे, इसको बोलते हैं क्या, काउंटूर, इसको क्या बोला जाता है, काउंटूर, और इसको बोल सकते हैं क्या, स्पेसिफाइड रीजन, ठीक है। एक रीजन है ऑन एस प्लेन। आपको इसको क्या करना है, आपको एक नया ड्रॉ करना है आपको, हाँ वेरी गुड हर्ष, ठीक है, वेरी गुड हर्ष। हम क्या करेंगे, मैपिंग, इसी को क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का, हर एक जितना भी पॉइंट है यहाँ पे, जितना भी रीजन पे ऑन द, कहां बोल रहे हैं, सारे पॉइंट शुड भी, यहाँ बाउंड्री का पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, मैपिंग कर देंगे इस नया प्लेन पे, तो वो हो जाएगा क्या, उसका स्पेसिफाइड रीजन का आपका मैपिंग हो जाएगा कि नहीं, एक स्पेसिफाइड रीजन का मैपिंग हो जाएगा ऑन नया प्लेन जी एच ऑफ एस प्लेन पे मैपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, हर एक पॉइंट को ऐसे सपोज, और ये काउंटर जो हम लोग रीजन मूव कर रहे हैं, कैसे, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग मूवमेंट कैसे कर रहे हैं इसमें, इस बाउंड्री में हम मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं इस बाउंड्री में, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कि 1 3, अब यहां पे क्या कर रहा है, ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस J1, ठीक है। इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस J1, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस J1, उसके बाद यहां पे अब नया पॉइंट रखेंगे, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस J1 होगा ना, हर एक पॉइंट 1 माइनस। अब हर एक पॉइंट को, एक पॉइंट को उठाइए, इस पे रखते जाइए, वही तो करेंगे, इस पॉइंट को उठाइए, इस पॉइंट पर रखते जाइए, ठीक है। जैसे यहां पे क्या, पहले 1 है, तो 1 यहां रखेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 1, यहां पे 1 रखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था आपका, ध्यान सुनेगा, जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 बाई एस माइनस 2 दिया हुआ है ना। अब इसमें क्या करेंगे, पुट एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 1 रखेंगे, तो जी एच ऑफ एस का वैल्यू क्या आएगा, जी एच ऑफ एस का वैल्यू क्या आएगा, -1 आया ना, -1, तो -1 कहीं यहाँ पे लाई करेगा ना, -1 यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। जब मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग कर दिए, तो जब इसका 1 पे था, इस प्लेन पे 1 पे था जो पॉइंट, वो जी एच ऑफ इस प्लेन पे क्या लाइक कर रहा है, -1 पे लाइक कर रहा है, इसका मैपिंग कर दिया हम कहां पे, तो -1 पे लाइक कर रहा है, ठीक है, ऑन द जी एच ऑफ प्लेन पे। सिमिलरली अगर वहां पे पुट करेंगे, क्या हमको मूवमेंट कैसे दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो हम भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। 1 के बाद कहां जाएंगे, 1 प्लस J1। अब इसमें पुट कीजिए फिर से, क्या, पुट 1 प्लस J1, 1 प्लस J1 रखिए यहाँ पे, उसको चेक कीजिए कितना आ रहा है। जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे अब मैंने निकाल कर रखा था, इसका वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे, इसका वैल्यू जो आ रहा है इसका वैल्यू जी एच ऑफ इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू समथिंग आएगा आपका कितना, एक मिनट रुक जाइएगा,
इसका वैल्यू आ रहा है 1 प्लस J1 का, इसका वैल्यू आएगा -0.5 -J0.5, ये वैल्यू आपका आ रहा है हमारा कि नहीं। अगर यहां पे पुट 1 प्लस J1, यहां पे अब नया पॉइंट, हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगे, हमको डायरेक्शन को बहुत मैटर करना है। यहाँ पे जैसे रीजन मूव कर रहा है ना हमारा, इस रीजन में ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमको भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। तो यहाँ पे क्या करें, 1 को रखे और उसके बाद क्या किए 1 प्लस J1 पे चले गए। तो 1 प्लस J1 जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, -0.5 और -J0.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ, यहीं पे लाई करेगा, देख लीजिएगा यहाँ पे कहीं लाई करेगा माइनस। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है, 3 प्लस J1 रखिए उसके बाद। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका कहां लाई करेगा, यहां पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह पॉइंट, सारे पॉइंट्स को आप रखिएगा यहां पे, तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहा है, देखिए ऐसे मूवमेंट करते जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऐसे, और ये आपका एक काउंटर बन जाएगा इस टाइप के। ठीक है, मतलब इसका जो पूरा रीजन का, अगर हम इस पूरे रीजन का अगर हम मैपिंग कर दिए नया प्लेन पे, G ऑफ H प्लेन पे रखेंगे तो आपको कुछ काउंटर मिलेगा इस फॉर्म में। मतलब इस काउंटर को हम रखेंगे यहाँ पे तो आपको इस फॉर्म मिलेगा। और इसका डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है कैसे आपको, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग। क्या बोले हम क्या किए, इसको मैपिंग कर दिए नया प्लेन पे, GH ऑफ S प्लेन पे मैपिंग कर दिए। ठीक है, अब कैसा मूवमेंट था यहाँ पे, क्लॉकवाइज मूवमेंट था, क्लॉकवाइज था। हमको भी ऐसे ही घूमना है, यहाँ पे पॉइंट्स को भी ऐसे घुमाना है हमको। जब हम लोग इसका पॉइंट रखते गए तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैपिंग कर दिए। जैसे कि इस पॉइंट का मैपिंग था ये, सॉरी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट का मैपिंग था ये आपका, इस पॉइंट का मैपिंग ये पॉइंट था। ठीक है, इस पॉइंट का मैपिंग आपका ये था। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट का मैपिंग ये था, इस पॉइंट का मैपिंग ये है आपका। ठीक है, उसी तरह अगर मैपिंग करते गए तो ये इसका मूवमेंट जो आ रहा है देखिए उल्टा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मूवमेंट क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ, कमेंट कीजिए आप लोग, ये क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे मैपिंग किए पॉइंट्स का। कुछ नहीं किए, सारे पॉइंट्स को हम रखते चले गए। किसी को कुछ डाउट बताइए, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए एक बार, ये क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर सर, नो डाउट। बाकी लोग बताइए एक बार, अंकु ने बता दिया क्लियर हो गया। अब बाकी लोग क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिए एक बार। क्लियर सर।